पहला तो ये है कि बीजेपी जो पार्टी है वो एक तरह से जैसे जिसको कहते हैं ना, कोबरा, जहरीला सांप, जो भी उसको दूध पिलाता रहता है एक समय के बाद अचानक वो कोबरा उसको डस ही लेता है। तो जो सपेरा होता है वो क्या करता है कि उसका कोबरा के दांत वांत तोड़ के रखता है और उसका जो जहर की थैली है उसको काट वाट के बाहर कर देता है ताकि वो ना करे। लेकिन बीजेपी का अगर आप पिछले 40-50 साल का इतिहास उठा करके देखेंगे तो पहले जो सोशलिस्ट पार्टी होती थी, समाजवादी पार्टी होती थी लोहिया जी की, उनके साथ इनका गठबंधन रहता था और बाद में जनता पार्टी, जनता दल वगैरह के साथ रहा। तो हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में जो भी जनता पार्टी इनके साथ अलायंस में रहती थी, धीरे धीरे वो सारे जनता पार्टी के अगर आप देखेंगे, जैसे जगदीप धनखड़ जी उसमें अभी ताजा उदाहरण है, जो वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो भी जनता दल से गए हुए हैं। उनको इनको अजगर की तरह सटक लिया। मध्य प्रदेश में जनता दल बहुत मजबूत होता था, चिमन भाई पटेल, और ये गुजरात में भी बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उसको सबको ये सटक गए। तो उस चरित्र को नीतीश जी अच्छी भली भांति जानते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने डसा नहीं। तो अच्छा, फिर ये ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का हो गया। महाराष्ट्र का उन्होंने देखा। और बिहार का जो पॉलिटिशियन है ना, वो एक तरफ और पूरे देश के पॉलिटिशियन एक तरफ, मुकाबला नहीं हो सकता दोनों का। अब उसका क्या कारण है? बिहार का पानी है। मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूं वैसे, तो हमारा तो इतना राजनीति में हरियाणा वालों को कहा जाता है कि मोटा दिमाग होता, ज्यादा नहीं चलती। लेकिन बिहार का जो आप, मैं जब बिहार जाता हूं तो वहां रिक्शा वाले से भी बात करता हूं, पान वाले से भी बात करता हूं, तो ऐसा लगता है पता नहीं ये किस स्तर का, बौद्धिक स्तर का व्यक्ति है, राजनीति के बारे में इतना वो, मतलब हैरत हो जाता है हमारे जैसे लोगों के लिए, तो जो हम दिल्ली या हरियाणा में रहे हुए लोग हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक कहावत भी है कि बिहारी जो है वो उड़ती चिड़िया के हल्दी लगा देता है, उसके पर गिन लेता है। तो नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल भांप लिया, जैसे मेरे अग्रज दुबे जी ने कहा कि क्या हो रहा है। बहन जी ने भी इससे पहले बताया कि वो उसको भांप गए कि भाई यहाँ वही महाराष्ट्र वाला खेला होना जा रहा है। और वो आज से नहीं, काफी दिन से वो मतलब बड़ी चौकन्नी पैनी दृष्टि रखे हुए थे बीजेपी के ऊपर। जब से पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिस तरह से चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ खिलाया गया, और चिराग पासवान ने तमाम जो कैंडिडेट खड़े किए वो जनता दल यू के खिलाफ खड़े किए, बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े किए उसने एक भी कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ। और उसके नतीजे से कुछ ना कुछ जो हवा बनी, और जेडीयू की संख्या घट करके 41 तक आ गई। ये आपके सामने है। तो नीतीश जी ये नहीं कि खेल को समझ नहीं रहे थे। नीतीश जी जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहे हैं, और बड़े बड़े नेताओं के, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे हैं, शरद यादव के साथ रहे हैं। तो बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसा नहीं कि वो खिलाड़ी, और अब वो खुद मेरे ख्याल 65-70 साल की उम्र के हो चुके हैं और छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं। तो वो सब भांप रहे थे, लेकिन हर काम को कहते हैं ना उचित समय पे किया जाता है। तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इसमें धोखा खा गए। सुशील मोदी एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो बिहार की नब्ज को जानते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन सुशील मोदी को उन्होंने साइडलाइन कर दिया और दूसरे खिलाड़ियों को आगे कर दिया जो बिल्कुल नौसिखिया टाइप के खिलाड़ी थे। और उन्होंने पता नहीं क्या क्या फीडबैक दिया उनको कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इधर आरसीपी सिंह का जो क्रियाकलाप रहा, तो नीतीश जी के उससे भी कान खड़े हुए कि भाई इतनी हिम्मत कैसे हो रही है आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह तो एक आईएएस अफसर था, ब्यूरोक्रेट था, वो पॉलिटिशियन था ही नहीं। नीतीश जी उसको पॉलिटिक्स में लेकर के आए। तो हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, तो इसको दूध कौन पिला रहा है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है इसको? तो वो सब समझ रहे थे कि कहां से ऑक्सीजन मिल रही है आरसीपी सिंह को। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करते, वो सोच समझ के, जिसको कहते हैं ना, सब्र से काम लेते हैं, और सही समय आने पे वो वार करते हैं। वो कहते हैं ना, व्हेन द आयरन इज हॉट स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। तो जब उनको सही समय लगा, तो अब उन्होंने ऐसा कदम उठाया और जिसको कहते हैं प्रीएम्प्ट कर दिया, जो बीजेपी करने वाली थी। और इनके पास सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ टेप रिकॉर्ड है जिसमें विधायकों को 6-6 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया है।
बल्कि कीर्ति आजाद जो बीजेपी से निकले हुए नेता हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है आज कि भी ऐसा क्यों, महाराष्ट्र के विधायकों को तो आप 50 करोड़ दे रहे हैं और उनको रिसोर्ट में घुमा रहे हैं, कि बिहार के लोगों को आप स्टैंडर्ड इतना कम क्यों लगा रहे हैं कीमत, 6 करोड़, कहाँ 6 करोड़, कहाँ 50 करोड़, और कोई मतलब रिसोर्ट की घुमाई फिराई भी नहीं हवाई जहाज में। तो ये तो बहुत बेइंसाफी है। तो ये सब चीज के चलते मतलब जो बीजेपी के करता धरता है, हम दो हमारे दो टाइप के जो लोग हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि बिहार में आपको अलग दिमाग से काम कर लेना पड़ेगा। बिहार और इवन उत्तर प्रदेश का जो नेता है, उसकी राजनीति को समझना, और जो धरती बिहार की रही है, बुद्ध की धरती रही है, चाणक्य की तो आपने बताया अभी, महावीर की धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने सिख धर्म बनाया वो बिहार से ही उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ के लोगों के साथ छल कपट करना और ये सब करना इतना आसान बात नहीं कि चल जाएगा, और इतने बिकाऊ भी नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि बिहार का विधायक इतनी जल्दी वो कहीं ना कहीं, हालांकि जैसे अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि आजकल विचार की राजनीति नहीं हो रही, आजकल तो ये है कि सत्ता शक्ति के नजदीक आ जाए, थाने में चल जाए, सरकारी कार्यालय में हमारी चल जाए, थोड़ा रोबदाब बन जाए। लेकिन फिर भी मैं जब जाता हूं बिहार में, कभी देखता हूं, तो जितनी विचार की राजनीति आज भी बिहार में जिंदा है, उतनी दूसरे प्रदेशों में नहीं है। जहां में आता है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में, यहाँ इतनी विचार की राजनीति आज भी, वहां पे लोग बाग समाजवाद की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।